अस्सलाम वालेकुम गाइस। आज नई सुबह का आगाज़ बहुत पुरजोश तरीके से, क्योंकि आज जुम्मे का दिन था। तो जुम्मे के दिन कुछ अलग ही फीलिंग्स होती हैं और ऐसा लगता है कि ईद का दिन है। तो मैं बस उठी थी, मैंने फजर की नमाज़ पढ़ी, बच्चों को स्कूल भेजा और मैं आ गई थी बाहर। टेरेस पे आई थी थोड़ी ताज़ा हवा खाने। तो बहुत अच्छा लगता है बाहर जब सर्दियों में, और थोड़ी ठंड भी लगती है और मज़ा भी आता है। और यहाँ पर मैं अपने बेटे को तैयार करा था। जुम्मे वाले दिन मेरी कोशिश होती है मैं अपने बच्चों को कमीज़ शलवार पहनाऊँ। और सबसे छोटा बेटा जो है वो पहले उठ गया था, तो मैंने उसको तैयार करके मैं उसको नाश्ता करा रही थी, क्योंकि वो थोड़ा ज़्यादा टाइम लेता है। और अज़ानें भी हो रही थी। तो यहाँ पर मेरे बच्चे सो रहे थे, इनकी कुछ तबीयत ठीक नहीं है, स्कूल नहीं जा रहे। और एक बेटे को तो मेरे जो है मम्स हुए में, तो इस वजह से। और बेटी जो है वो उन्हीं के चक्कर में जो है मज़ीद से देर में सो रही हैं, तो वो थोड़ा सा देर से उठती हैं। यहाँ पर ये मोबाइल में भी देख रहे थे और नाश्ता भी कर रहे थे, क्योंकि जब तक इनके हाथ में मोबाइल नहीं दो तो ये नाश्ता नहीं करते। इनके जहन को थोड़ा बटाना पड़ता है, वरना ये बहुत ज़्यादा नखरे दिखाता है। तो बस इसी तरीके से जो है थोड़ा सा टाइम इनके साथ मेरा स्पेंड हुआ। मैं उनको भी उठा रही थी ताकि बच्चों को जल्दी फटाफट मैं तैयार करूँ, उसके बाद नमाज की जो है तैयारी शुरू करें। जुम्मे का दिन ईद का दिन ही होता है, तो इसलिए मेरी कोशिश होती है मैं कोई नए कपड़े पहनूँ। अगर नए कपड़े नहीं पहन सकती तो एक दो दफ़ा के जो है मैं कुछ पहन के जो जा चुकी होती हूँ वो जो है दोबारा मैं पहनूँ, ताकि कोई अच्छे कपड़े जो है हम पहने, खुशबू लगाएं और अच्छा सा तैयार हुए, मेरी कोशिश होती है। तो मैंने एक सूट जो है इस्त्री करा था। ये जैकार्ड का सूट था। ये थोड़ा जो है इसका दुपट्टा भी थोड़ा मोटा था, तो मैंने सोचा सर्दियाँ भी हैं, क्यों ना मैं इसको निकालूं, क्योंकि फिर ये गर्मियों में मुझसे पहना नहीं जाएगा। तो इसके ऊपर जो है मैं डिज़ाइनिंग दिखा रही हूँ। इसकी मैंने ट्यूलिप बनवाई थी और किंगरी लगाई थी उसके ऊपर। दुपट्टे के जो है कॉर्नर्स पे भी किंगरी लगी थी चारों तरफ। और ये कलर कॉम्बिनेशन मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आया था। और पिंक कलर मेरा वैसे भी बहुत ही फेवरेट कलर है, तो मैं ज़्यादातर पिंक कलर के जो है कपड़े बाय करती हूँ। और ऐसा लगता है पिंक पहन के आप खुद भी पिंक पिंक हो गए। तो यहाँ पर बस मैंने अपने कपड़े प्रेस कर लिए थे। हालांकि सबसे बोरिंग काम मुझे कपड़े प्रेस करना लगता है। और मेरे जो जेठ हैं उनके बच्चों के जो है चूज़े आ गए थे ऊपर। तो ये मेरा छोटा वाला बेटा जो है उनके साथ खेल रहा था, और इसको बिल्कुल डर नहीं लगता, और ये बहुत ज़्यादा शरारती है। सारे बच्चों में सबसे ज़्यादा शरारती मेरा ये छोटा वाला बेटा है, और इसकी हरकतें भी बहुत अच्छी हैं। अब इसके हाथ में जो है पिजन आ गया था, तो इसने बस उसको जो है दबोच लिया था, और वो बेचारा खुद भी कह रहा था कि मुझे छोड़ दो, लेकिन ये छोड़ नहीं रहा था। और सब इसके पीछे पीछे बच्चे भाग रहे थे कि हमें दे दो, लेकिन इसने किसी को नहीं दिया। और वो अभी भी मौजूद है, और वो बीमार है थोड़ा। इन्होंने जो है उसको इतना बेचारे को अधमरा कर दिया था। तो और फिर मेरी जेठानी भी जो है वो तैयार हो गई थी, मैं उनके कपड़े दिखा रही थी, वो नमाज़ अदा करने चली गई थी। और बस फिर मैं भी शावर लेने चली गई थी। और बस फिर नमाज़ पढ़ी, कुरान शरीफ पढ़ा। जुम्मे के दिन मेरी कोशिश होती है कि मैं कुरान शरीफ को खोलूँ, पंच सूरा पढ़ूँ, सूरह कहफ पढ़ूँ, और सारी दुआएं पढ़ूँ, दुरूद शरीफ ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ूँ। क्यों, वैसे तो हम डेली ही नमाज़ पढ़ते हैं, सब चीज़ें पढ़ते हैं, लेकिन सूरह कहफ जो है वो जुम्मे वाले दिन पढ़नी चाहिए, क्योंकि पूरा जो है आपका हफ़्ता अपनी रहमत के साए में रखते हैं, और दज्जाल के जो है फितने से बचने के लिए पढ़ी जाती है। यहाँ पर मैंने जो है गाजर का, चुकंदर का, और इसके अंदर मैंने किनू भी जो है जूस इसका ऐड करा था। और ये मैंने अपने लिए गिलास निकाला था, और बच्चों के लिए भी निकाला था, उनको भी दिया था। सब ने जो है इसको पिया था, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है आपकी आँखों के लिए, आपके हेल्थ के लिए, खून बनाता है। इसके बहुत ज़्यादा जो है फ़ायदे हैं। तो आप लोग जो हैं सर्दी में इन सब्जियों का भरपूर फ़ायदा उठाया करें। और मैंने सोचा अपना सूट मैं आपको दिखाऊं, जो मैंने आपको प्रेस करके दिखाया था। यहाँ पर मैंने पहन लिया था, तो इसकी डिज़ाइनिंग मैं आपको दिखा रही थी। बस उसके बाद मैं किचन में चली गई थी। किचन में मुझे पुलाव बनाना था, और जुम्मे वाले दिन ज़्यादातर हमारे यहाँ बिरयानी या पुलाव बनता है। इस टाइप की कोई चीज़ बनती है, बच्चे शौक़ से खा लेते हैं, बड़े भी खा लेते हैं। तो बस पुलाव बनाने की मेरी तैयारी हो रही थी, और फिर मैंने पुलाव बनाया। पुलाव बनाने के बाद वन बाय वन कुछ ना कुछ तो हमारे बनता ही रहता है। और अब तो गैस जल्दी चली आती है, तो बस ये है कि जल्दी हमें काम अपना ख़त्म करना होता है। गैस की अच्छा हमारे तो एक टाइमिंग है बनी हुई, लेकिन बाज़ जगहों पर जो है दोपहर में भी चली आती है, सुबह में भी चली आती है। तो ये बड़ा मसला हो जाता है लोगों के लिए। तो अल्लाह ताला हमारे मुल्क पे जो है रहम करे, हमारे मुल्क के हालात अच्छे हो जाएं, क्योंकि जब आप अफोर्ड कर सकते हैं तो आप हर तरीके से जो है मैनेज कर लेते हैं। लेकिन जो गरीब हैं वो कैसे अफोर्ड करेंगे इन सब चीज़ों को। एक तो गैस नहीं है, ऊपर से इतनी महंगाई है। तो बस हर वक्त यही दुआ निकलती है, अल्लाह ताला हमारे मुल्क पे रहम कर दे, हमारे मुल्क को ऐसा हुक्मरान दे दें, हमारा मुल्क बहुत तरक्की करे, क्योंकि ऐसा मुल्क और ऐसे लोग कहीं नहीं मिलेंगे।
तो बस हर वक्त ही धुआं निकलती है। और यहाँ पर मैंने प्याज को पहले ब्राउन करा था, और जब से मेरी शादी हुई है मैंने यही पुलाव अपने ससुराल में बनते देखा है, और मेरे हस्बैंड को जो है बहुत ज़्यादा पसंद है क्योंकि उनकी मदर बनाती थी इसलिए। तो बस वो ही मैंने उनसे सीख लिया था, क्योंकि जो आपकी मियाँ को पसंद होता है वही जो है आपकी कोशिश होती है वैसे ही आप बनाएं। तो मैंने लहसुन अदरक डाला था इसके अंदर, उसको थोड़ा सा जो है फ्राई करा था। उसके बाद हरी मिर्ची और दही का जो है मैंने पेस्ट बना के डाला। ये बहुत मज़े की रेसिपी है। इसकी रेसिपी प्रॉपर मेरे चैनल पे मौजूद है, अगर आप ऐसा बनाना चाहते हैं तो आप बना सकते हैं, क्योंकि इसका टेस्ट बहुत डिफरेंट होता है और बहुत यमी होता है। इसके अंदर हमने चावल ऐड कर दिए, और बस मैं इसकी यखनी डालूँगी। उसके बाद जो है सॉल्ट वगैरह मैं चेक करूँगी, और फिर हम इसको दम पे लगा देंगे। हमारा पुलाव जो है यहाँ पर तैयार हो गया था, और बहुत मज़ेदार से खुशबू आ रही थी। अगर इस पुलाव के अंदर आप चिकना गोश्त भी ऐड कर देंगे थोड़ा सा, तो और भी मज़ा आ जाएगा। तो आप इसी तरीके से जो है बना सकते हैं। थोड़ी सी डिफरेंट अगर आप रेसिपी जो है करके बनाएं खाना, तो बच्चे भी शौक़ से खा लेते हैं, बड़े भी। तो यहाँ पर मेरी जाने जो है नान खटाई बना रही थी। नान खटाई की रेसिपी मेरे चैनल पर मौजूद है, अगर आप बनाना चाहें तो वहाँ से देख सकते हैं। बहुत ज़बरदस्त रेसिपी है इसकी, और उन्होंने थोड़े छोटे साइज़ में बनाई थी, लेकिन बहुत मज़े की बनी थी ये। और दूसरी तरफ मेरी बेटी की फरमाइश थी, उसकी हर दूसरे दिन फरमाइश होती है कि उसको जो है लावा केक खाना है, और वो लावा केक ही खाती है क्योंकि वो चॉकलेट को ज़्यादा पसंद करती है। और उसकी वैसे भी कुछ ना कुछ फरमाइश रहती है, तो बच्चे बस फरमाइश करती है, अच्छे लगते हैं। तो यहाँ पर बस सारे काम कर लिए थे और रात का वक्त हो गया था, तो मैंने बच्चों को जो है सुला दिया था। अब इनको मैं बेड पे टाके गई थी, और देखा तो ये नीचे जो है फर्श पे सो रहे थे इतनी सर्दी में। और इनको सर्दी नहीं लगती, बड़ों बड़ों को सर्दी लग जाती है, तो पता नहीं कौन सी मखलूक है ये। तो अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।